Now we will discuss the second part of the topic, indentured labor migration from India. We know bonded labor under contract is called indentured labor. In the 19th century, hundreds, thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, in mines, and in road and railway construction projects around the world. In India, indentured laborers were hired under contract, which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation. यानी 19th सेंचुरी में हंड्रेड्स की तादाद में, थाउजेंड्स की तादाद में हिंदुस्तान और चाइना से लेबरर्स जो थे वो प्लांटेशंस के अंदर, माइंस के अंदर, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर, रेलवेज के अंदर, रेलवे कंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करने के लिए गए। और इंडिया से जो इंडेंटर्ड लेबरर्स थे उनको एक कंट्रैक्ट के ज़रिए यहाँ से लिया गया और उनसे प्रॉमिस किया गया कि उनका कंट्रैक्ट जो है वो है 5 years के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडियन indentured workers came from present-day regions of eastern UP, Bihar, Tamil Nadu. In the mid-19th century, these regions experienced many changes. Cottage industries declined, land rents rose, lands were cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rents, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of work. These workers were sent to Caribbean islands, Fiji. Tamil migrants went to Ceylon and Malaysia. Ceylon is the old name of Sri Lanka. यानी जो तमिल माइग्रेंट्स थे इनको श्रीलंका लिया गया, मलेशिया के अंदर लिया गया। Indentured labor workers were also recruited for tea plantations in Assam, यानी उसकी रिक्रूटमेंट हुई। Recruitment was done by agents engaged by employers and paid small commission. यानी ये रिक्रूटमेंट जो होती थी ये किनके जरिए होती थी? इसके लिए एजेंट्स इन्होंने रखे थे और इन एजेंट्स को कमीशन मिलता था। Many of them were hoping to escape poverty or oppression in their home villages. यानी बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि उनको गरीबी से छुटकारा मिलेगा या उनके साथ जो जुल्म हो रहा है होम विलेज के अंदर उससे उनको छुटकारा मिलेगा। एजेंट्स प्रोवाइडेड देम फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन। ये एजेंट्स जो थे इन्होंने इनको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, गलत इंफॉर्मेशन दी। यानी उनको किस जगह पे जाना है, मोड्स ऑफ ट्रैवल क्या है, द नेचर ऑफ द वर्क, कौन सा काम उनको करना है, एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, व्हाट आर देयर लिविंग कंडीशंस, व्हाट आर देयर वर्किंग कंडीशंस। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, एक नए किस्म की स्लेवरी थी। On arrival at plantations, they found conditions to be different from what they have imagined. ये लोग जब प्लांटेशंस में पहुंचे वहां जब इन्होंने देखा कि कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श,
बहुत ही सख्त थी लिविंग कंडीशंस, इनकी वर्किंग कंडीशंस। एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स, यानी चंद ही लीगल राइट्स इनके पास थे। मैनी ऑफ देम ट्राई टू escape, यानी कुछ वर्कर्स ने कोशिश की कि वो इससे बच जाएं इफ कॉस्ट, लेकिन जब पकड़े गए वायर गिवन सीवियर पनिशमेंट, इनको सख्त सजा दी जाती थी। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स स्टेड ऑन आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स ended or returned new homes after a small spell in India। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तब फिर भी वो वहां पर ही रहने लगे, और कुछ वर्कर्स वापस अपने घरों की तरफ आ गए। Some of them won great names and fame। For example, नोबेल प्राइज विनर जो है वीएस नैपोल, वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स शिव नारायण चंद्र पॉल एंड रमरेश सरवन। वाई दियर नेम्स साउंड वेगली इंडियन, इनके नाम जो हैं हमें महसूस होता है कि जैसे ही इंडियंस हैं। वाई दियर नेम्स साउंड वेगली इंडियन, कैसे हमें पता चलता है कि इनकी साउंड जो है ये इंडियंस हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर descended फ्रॉम द इंडेंटेड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। ये उन्हीं में से हैं जो इंडेंटेड लेबरर्स जिन्होंने माइग्रेशन की थी इंडिया से। Indian nationalist leaders began opposing the system of indentured labor। जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपोजिशन की इस इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन की। They considered it as abusive and cruel, and it was abolished in 1921। और 1921 में फिर इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया।